हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आस्था। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट इन बायोलॉजी इन हिंदी, न्यूट्रिशन इन अमीबा यानी अमीबा में पोषण। तो आज की क्लास में हम अमीबा में पोषण कवर करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पोषण के बारे में पढ़ाया था, जैव प्रक्रम के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में बताया था। और आज की क्लास में हम न्यूट्रिशन इन अमीबा देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमीबा में पोषण पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि अमीबा है क्या। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटिस्ट जीव है। क्या है? अमीबा एक कोशिकीय प्रोटिस्ट है। ठीक है। अमीबा और अन्य सभी प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट में भी पोषण के वही 5 पद पाए जाते हैं। जिस तरीके से अमीबा में 5 पदों का हम अध्ययन करेंगे, उसी तरीके से अन्य सभी जो प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट है उनमें भी वही पोषण के 5 पद होंगे। तो अमीबा में सबसे पहला पद आता है अंतर्ग्रहण, जिसे क्या कहते हैं? इंगेशन। क्या कहते हैं? इंगेशन, अंतर्ग्रहण। अमीबा में खाद्य पदार्थ के अंतर्ग्रहण हेतु कोई निश्चित मुख या छिद्र नहीं पाया जाता है। जिस तरीके से मानव में पोषण के लिए अलग अलग अंग होते हैं, उसी तरीके से अमीबा में ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब अमीबा में खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने के लिए कोई निश्चित मुख या छिद्र नहीं पाया जाता है। खाद्य पदार्थ के संपर्क में आने पर यह उसकी ओर गति करता है। जब कोई खाद्य पदार्थ आता है तो यह उसकी ओर स्वतः गति करता है। इससे निकले अंगुली सदृश, अंगुली नुमा प्रवर्ध, जिन्हें क्या कहते हैं हम? कूटपाद, मतलब सीरोपोडिया। इससे क्या निकले होते हैं? इससे अंगुली नुमा सदृश एक संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं हम? कूटपाद। हिंदी में कूटपाद और इंग्लिश में सीरोपोडिया कहते हैं। खाद्य पदार्थ को चारों ओर से घेर कर एक कप सदृश संरचना बना लेते हैं। यह सब आपस में मिलकर चारों ओर से खाद्य पदार्थ को घेर लेते हैं। इसके फलस्वरूप इनकी कोशिका में मेम्ब्रेन से घिरी एक खाद्य रिक्तिका बन जाती है। अमीबा द्वारा खाद्य पदार्थ के अंतर्ग्रहण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिका भक्षण या फैगोसाइटोसिस कहलाती है। अब हम इस चीज को चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए, जैसे ये एक क्या है? अमीबा है। ये क्या है? इसका केंद्रक है। और ये क्या है? ये कोशिका कला की सतह है। ये क्या है? ये सब कोशिका कला की सतह है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो अमीबा है, इसमें ना तो कोई मुख है जिससे ये खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर सकता है। तो इसमें वही लिखा है कि अमीबा में खाद्य पदार्थ के अंतर्ग्रहण हेतु कोई निश्चित मुख या छिद्र नहीं पाया जाता है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, खाद्य पदार्थ के संपर्क में आने पर यह उसकी ओर गति करता है। ये क्या करता है? जब इसे खाद्य पदार्थ दिखता है तो ये उसकी ओर गति करता है। इससे निकले अंगुली सदृश प्रवर्ध या कूटपाद खाद्य पदार्थ को चारों ओर से घेरकर एक कप सदृश संरचना बना लेते हैं। ये जो अमीबा होता है, इसमें क्या होते हैं? कूटपाद मीन्स सीरोपोडिया। क्या होते हैं? सीरोपोडिया। इसमें सीरोपोडिया देखिए, ये है उंगली सदृश संरचना। जिस तरीके की दिख रही है, ये क्या है? उंगली नुमा। इसी को हम क्या कहते हैं? ये कहलाते हैं सीरोपोडिया। अब ये सीरोपोडिया क्या करेंगे? जो खाद्य पदार्थ है, जिस तरीके से ये कड़ आपको दिखाया गया है चित्र में, इसको चारों ओर से ऐसे घेर लेगा। देखिए दूसरे चित्र में ये सीरोपोडिया जो है, अंगुली नुमा संरचना, ये देखिए ये खाद्य कड़ है। अभी ये इस तरीके का है, फिर जब खाद्य कड़ इसको दिखेगा तो ये इस तरीके से चारों ओर से उसको घेर लेगा। इस तरीके से क्या करेगा? इसको घेर लेगा और एक कप समान संरचना बना लेते हैं। और खाद्य पदार्थ को चारों ओर से घेर कर क्या कर लेता है? एक कप सदृश संरचना बना लेते हैं। यह सब आपस में मिलकर चारों ओर से खाद्य पदार्थ को घेर लेते हैं। इसके फलस्वरूप इनकी कोशिका में मेम्ब्रेन से घिरी एक खाद्य रिक्तिका बन जाती है। देखो, जैसे इसको घेर लिया और इसकी जो खाद्य रिक्तिका है वो यहाँ पे ये खाद्य रिक्तिका बन गई। ये कण है और इस रिक्तिका के अंदर आ गए तो ये क्या बन गई? खाद्य रिक्तिका। क्या बन गई? खाद्य रिक्तिका। अमीबा द्वारा खाद्य पदार्थ के अंतर्ग्रहण की ये जो क्रिया होती है क्या कहलाती है? कोशिका भक्षण या फिर फैगोसाइटोसिस।
अब आप आराम से बता सकते हैं कि फैगोसाइटोसिस या कोशिका भक्षण किसे कहते हैं। अमीबा द्वारा खाद्य पदार्थ के अंतर्ग्रहण की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम कोशिका भक्षण या फैगोसाइटोसिस कहते हैं। देखिए, सबसे पहले खाद्य कण था, यहाँ पर ये कोशिका कला है, ये पूरी, ये केंद्रक है, फिर ये इसने अपने उंगलीनुमा प्रवर्ध के माध्यम से ये आगे बढ़ा और ये जो सीडोपोड या कूटपाद होते हैं वो खाद्य को चारों ओर से घेर लेते हैं। अब खाद्य और जल सहित खाद्य रिक्तिका, अब ये जो रिक्तिका जो वैक्यूल बनी है इसमें क्या क्या है, इसमें खाद्य है और जल है, तो खाद्य पदार्थ रिक्तिका से। अगला है खाद्य रिक्तिका में पाचक एंजाइम मुक्त हो जाते हैं। देखिए, जो खाद्य रिक्तिका ये है और न्यूक्लियस क्या है, केंद्रक कहाँ है, ये है। तो ये जो खाद्य रिक्तिका होती है इसमें क्या होते हैं, पाचक एंजाइम्स होते हैं जो इस भोजन का पाचन करते हैं। एंजाइम्स खाद्य को पचाते हैं व उसका अवशोषण हो जाता है। ये जो एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जो खाद्य पदार्थ होता है उसको पचाने में सहायता करते हैं और जो खाद्य होता है वो अवशोषित हो जाता है। और जो पदार्थ अपच हो जाता है, मतलब जो पचता नहीं है, वो खाद्य का बहिक्षेपण हो जाता है। इधर से यहाँ से क्या हो जाता है, खाद्य का बहिक्षेपण। तो आराम से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पहला पॉइंट था अंतर्ग्रहण, जिसके बारे में अभी हमने डिटेल में जाना कि अमीबा में अंतर्ग्रहण किस प्रकार होता है। अब बात करते हैं आगे पाचन। जिस प्रकार हम लोग जब मानव खाना खाते हैं तो अंतर्ग्रहण फिर पाचन होता है, तो अमीबा में पाचन किस प्रकार होता है। तो अमीबा, पाचन मीन्स डाइजेशन। अमीबा की कोशिका में खाद्य रिक्तिका में उपस्थित खाद्य पदार्थ का पाचक एंजाइम की सहायता से पाचन होता है। जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि जो अमीबा होता है उसमें पाचन किस तरीके से होता है, जो रिक्तिका होती है उसमें क्या होता है, पाचक एंजाइम्स जो क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों का पाचन करते हैं और उसको अवशोषित करते हैं। देखिए, खाद्य रिक्तिका में पाचक एंजाइम मुक्त हो जाते हैं। खाद्य एंजाइम्स क्या करते हैं, खाद्य को पचाते हैं और उसका अवशोषण हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अमीबा है उसमें पाचन कोशिका के अंदर होता है, तो ये किस प्रकार का पाचन है, अंतःकोशिकीय, मतलब इंट्रासेल्युलर प्रकार का होता है। अमीबा में जो पाचन है वो कोशिका के अंदर होता है, जिसे हम अंतःकोशिकीय मीन्स इंट्रासेल्युलर कहते हैं। अगला पॉइंट है इसमें अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। खाद्य रिक्तिका में उपस्थित पाचन के अंतिम उत्पाद अमीबा के कोशिका द्रव्य में अवशोषित होकर विसरण द्वारा कोशिका के सभी भागों में पहुंच जाते हैं। खाद्य रिक्तिका में जो भी खाद्य रिक्तिका जो होती है उसमें उपस्थित जो पाचन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या करता है, जो कोशिका है, कोशिका में अमीबा है उसमें कोशिका पाई जाएगी, कोशिका में कोशिका द्रव्य होगा, तो कोशिका द्रव्य में अवशोषित होकर विसरण द्वारा कोशिका के सभी भागों में पहुंच जाता है। ठीक है, क्या करता है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, अमीबा के कोशिका द्रव्य में अवशोषित होकर विसरण द्वारा कोशिका के सभी भागों में पहुंच जाता है। क्लियर। आगे बात करते हैं स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। अवशोषित भोजन अमीबा के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। कुछ भाग ऊर्जा प्रदान करता है जबकि कुछ जीव द्रव्य का हिस्सा बन जाता है, यही स्वांगीकरण है। स्वांगीकरण क्या होता है, जैसे अब आप मान के चलिए हम लोगों ने खाना खाया, तो खाना हम क्यों खाते हैं, जीवित रहने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। मेन पॉइंट क्या है कि हमें ऊर्जा मिले, तो अमीबा भी खाना क्यों खाएगा, ऊर्जा लेने के लिए ना। तो जो स्वांगीकरण एसिमिलेशन में क्या होता है, अवशोषित भोजन अमीबा के विभिन्न उपापचयी क्रियाएं, जो उसकी बहुत सारी जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उसमें प्रयुक्त हो जाता है, और कुछ भाग क्या करता है, उसको ऊर्जा प्रदान करता है, उसको एनर्जी देता है, जबकि कुछ क्या करता है, जीव द्रव्य का हिस्सा बन जाता है, और यही क्या है, स्वांगीकरण है। तो बात समझ में आ गई। स्वांगीकरण में क्या होता है, जो भोजन होता है वो क्या करता है, उसको ऊर्जा देता है, और कुछ जो भोजन होता है वो जीव द्रव्य का हिस्सा बन जाता है। अगला पॉइंट है इसमें बहिक्षेपण, इगेशन। जो अंतर्ग्रहण था उसको इंगेशन कहते हैं, और
बहिक्षेपण को इगेशन कहते हैं। अमीबा में बहिक्षेपण हेतु भी कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। जिस प्रकार से उसका खाने का कोई मुख नहीं होता है, उसी प्रकार से भोजन को बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, मतलब उसको बहिक्षेपण का कोई स्थान नहीं होता है। खाद्य रिक्तिका भोजन के अवशोषण के पश्चात एक अवशेषी काय रेजिडुअल बॉडी में परिवर्तित हो जाती है, मतलब उसका कोई काम नहीं होता है। अवशेषी, जिस प्रकार से अवशेषी अंग हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उसी प्रकार से जो अमीबा होता है उसमें जो खाद्य रिक्तिका होती है, जब भोजन का अवशोषण हो जाता है तो उसका फिर कोई काम नहीं रह जाता और वो क्या एक अवशेषी काय के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी में अपच पदार्थ कुछ समय के लिए संग्रहित रहता है। इसी में क्या होता है, जो अपच पदार्थ मतलब जो पचा नहीं हो, जिससे उसको एनर्जी ना मिली हो, ठीक है, तो वो अपच पदार्थ क्या होता है, कुछ समय के लिए संग्रहित रहता है। यह पदार्थ शरीर से एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। और अब हम जानेंगे कि एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। अमीबा द्वारा पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। तो हमने पढ़ा फैगोसाइटोसिस क्या होता है। कोशिका मतलब जब अमीबा द्वारा खाद्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण किया जाता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है, फैगोसाइटोसिस। और कोशिका द्वारा अमीबा द्वारा जब पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो यही था अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा, जिसमें 5 पत्ते अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। इंग्लिश में कहें तो इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।